नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आरिज मतलूब। आगे देखते हैं फटाफट अंदाज में 100 न्यूज। जापान एक्सपो में सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ पवेलियन किया अवलोकन। सीएम ने कहा, यह पवेलियन छत्तीसगढ़ के विजन को दर्शाता है। विश्व मंच पर भारत को चमकते देखना गौरवपूर्ण। छत्तीसगढ़ में पिछले 1.5 साल के दौरान 400 से ज्यादा नक्सली मुठभेड़ में ढेर किए गए। साथ ही 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। छिंदवाड़ा के जुंगावानी में टोल प्लाजा पर विवाद। बदमाशों पर टोल कर्मचारियों से मारपीट का आरोप। टोल टैक्स को लेकर हुए विवाद में मारपीट। टोल कर्मचारियों ने अमरवाड़ा थाने में की शिकायत। उज्जैन में बार एसोसिएशन का पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रदर्शन। वकील के घर में पुलिस ने घुसने का जताया विरोध। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के घर में घुसी थी पुलिस। वकीलों ने पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। वकीलों ने पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर नारेबाजी की। कार्रवाई की मांग कर एसपी को सौंपा ज्ञापन। कांकेर में ग्राम हटकोंदल में कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव हुए शामिल। स्कूल लोकार्पण और कॉलेज भूमि पूजन कार्यक्रम। शिवपुरी में बारिश ने तोड़ा 100 साल का रिकॉर्ड। जिले में अब तक हुई 1200 मिलीमीटर बारिश। जलभराव के चलते बढ़ी लोगों की परेशानी। शिवपुरी जिला प्रशासन ने 20 गांव के लिए जारी किया अलर्ट। ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील। बारिश के चलते किसानों की फसलों को नुकसान। शिवपुरी के कोलारस तहसील में बस चालक ने खतरे में डाली यात्रियों की जान। टूटी हुई पुलिया से गुजारी बस। वीडियो आया सामने। पुलिया टूटने के बाद फिर से नहीं हुआ निर्माण। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पार करते हैं रास्ता। जिले के कोलारस तहसील का मामला। जबलपुर में जेपी नड्डा की बैठक में शामिल होने पहुंची सांसद सुमित्रा बाल्मीकि के साथ धक्का मुक्की, जिसमें सांसद का चश्मा भी टूट गया। इस दौरान सांसद ने सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही कहा कि उनके साथ ही धक्का मुक्की क्यों होती है, इसके लिए कुंडली दिखानी पड़ेगी। बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने कमलनाथ की सरकार गिराने वाले बयान पर साधा निशाना। सांसद ने कहा, उनकी सरकार वादा खिलाफी के चलते गिरी थी। बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस पर किया बड़ा वार। कहा, कांग्रेस का हाथ नक्सलियों के साथ। सांसद संतोष पांडे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। कमलनाथ दिग्विजय मामले में जीतू पटवारी की एंट्री। कहा, दोनों की केमिस्ट्री समझना बहुत मुश्किल। दोनों का 45 साल पुराना रिश्ता। बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने कुलपति पर भेदभाव और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जबलपुर में 4 संभागों की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। ग्वालियर में बारिश के चलते गिरा मकान। मकान के मलबे में दबे मजदूर समेत 3 लोग हादसे में। मजदूर की मौत और पिता बेटी घायल। इंदौर में निवेश के नाम पर 50 लाख रुपए की ठगी। 50 लाख के बदले 70 लाख देने का दिया झांसा। पुलिस ने गिरफ्तार किए ठगी के 2 आरोपी। इंदौर के केसरबाग ब्रिज पर चलती कार में लगी आग। चालक ने कार से कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बीजापुर में पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार और आरोपी से सोने की चेन और 5900 रुपए नगद किए बरामद।
मुरैना में पुलिस ने अवैध शराब का परिवहन करते बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। बीजापुर के नीलगोंडा घाट में डूबने से 2 छात्र लापता। नाव के सहारे नदी पार करने के दौरान हादसा। पुलिस और गोताखोर की टीम कर रही है तलाश। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र का मामला। कांकेर में बारिश में भीगकर खरीदी केंद्र में सड़ा लाखों का धान। अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप। अंतागढ़ ब्लॉक के सरंडी केंद्र का मामला। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एनटीपीसी सीपत से जुड़े ट्रक परिवहन मामले में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका को स्वार्थ प्रेरित बताते हुए ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। बालाघाट में शराब के खिलाफ धापेवाड़ा गांव के लोगों ने खोला मोर्चा। गांव के पास अवैध तरीके से शराब बनाने वाले लोगों पर दबंगई का आरोप। गांववासियों ने कार्रवाई की मांग की। बैकुंठपुर में आवास योजना, महिलाएं भी संभालेंगी राजमिस्त्री का जिम्मा। कलेक्टर के निर्देशों के बाद महिलाओं का ट्रेनिंग शुरू। शुरुआती चरण में 100 युवा महिलाओं को दिया जाएगा ट्रेनिंग। रायसेन में सड़क पर मवेशी के होने से सड़क दुर्घटना। गाय को बचाने के चक्कर में कार पुलिया की रेलिंग से टकराई। घटना में कार सवार 2 लोगों की मौत, 2 घायल। दुर्ग के अंजोरा के नगपुरा गांव के बगीचे में शव मिला है। मृतक की पहचान धनेश ठाकुर के रूप में हुई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। गुना के कामखेड़ा गांव में स्कूल के प्रिंसिपल के ट्रांसफर से नाराज छात्रों ने सड़क पर लगाया जाम। छात्रों ने स्कूल प्रिंसिपल को वापस पदस्थ करने की मांग की। अधिकारियों के समझाने के बाद छात्रों ने प्रदर्शन खत्म किया। राजगढ़ के चौमा गांव के पास पलटी बस। बस में 45 बच्चे थे सवार, 10 घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। खराब सड़कों के चलते हुआ हादसा। रायपुर में पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे का बयान आया सामने। कहा, भूपेश बघेल के नेतृत्व में आगे की लड़ाई लड़ेंगे। साल 2018 का चुनाव भूपेश के नेतृत्व में जीते थे। आने वाले समय में भी भूपेश बघेल के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगे। धार में मजदूरों से भरी पिकअप वैन पलटी। हादसे में 20 से ज्यादा मजदूर घायल। घायलों में 1 मजदूर की हालत गंभीर। हरदा में मसन गांव में बड़ा हादसा। पेड़ से टकराई यात्रियों से भरी बस। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल। 4 से 5 यात्री हादसे में गंभीर रूप से घायल। दमोह के बटियागढ़ छतरपुर एनएच पर पलटा ट्रक पलटने से केबिन में फंस गया था चालक। 5 घंटे बाद निकाला गया बाहर। ट्रक ड्राइवर का जिला अस्पताल में इलाज जारी। गोरेला पेंड्रा बरवाही में वाहन ने मवेशियों को रौंदा। 2 मवेशियों की मौके पर मौत, कई मवेशी घायल। गोरेला मुख्य मार्ग पर हुआ हादसा। रायगढ़ में अवैध रेत परिवहन पर बड़ी कार्रवाई। चेकिंग अभियान के दौरान 9 ट्रैक्टर जब्त किए गए। सरायपाली बाजार में जब्त किए 9 ट्रैक्टर। पूंजी पथरा पुलिस मामले की जांच में जुटी। गरियाबंद में डैम में डूबने से युवक की मौत। मछली पकड़ने गया युवक डैम में डूबा। रेस्क्यू टीम ने 68 घंटे बाद निकाला शव। बेमेतरा में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का असर। जिला अस्पताल का शिशु वार्ड बंद। इलाज नहीं मिलने से हो रही परेशानी। 18 अगस्त से हड़ताल पर है स्वास्थ्य कर्मी। बलरामपुर में फर्जी मार्कशीट दिखाकर नौकरी का मामला। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आंगनबाड़ी में फर्जी तरीके से ली थी नौकरी। विकासखंड शंकरगढ़ का मामला। शिवपुरी में रिटायर्ड डीएसपी को बंधक बनाने का मामला। पुलिस ने दोनों बेटे और पत्नी पर दर्ज किया केस। रिटायर्ड डीएसपी को रस्सी से बांधकर घसीटा था। पत्नी और 2 बेटों पर बंधक बनाने का आरोप। पन्ना में तेज बारिश से उफान पर नदी नाले। जेसीबी की मदद से गर्भवती को पार कराया नाला। उफान की वजह से गांव तक नहीं पहुंची एंबुलेंस। धर्मपुर के ग्राम पंचायत दुर्गापुर का मामला। छिंदवाड़ा में सिक्योरिटी गार्ड ने किया मरीज का इलाज। तामिया अस्पताल में नहीं थे डॉक्टर और नर्स। सड़क हादसे में घायल हुआ था युवक।
सत्ता में फ्लाईओवर से महिला ने की छलांग लगाने की कोशिश, लोगों ने समय रहते बचाई महिला की जान। घरेलू विवाद के चलते की थी छलांग की कोशिश। मुरैना में नकाबपोश बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग, आरोपियों ने व्यापारी से मांगी 10 लाख की फिरौती। पहले भी व्यापारी के परिवार पर कर चुके हैं हमला। फायरिंग मामले में कांग्रेस विधायक ने की कड़ी कार्रवाई की मांग, कार्रवाई नहीं होने पर दी चक्का जाम की चेतावनी। जौरा विधानसभा क्षेत्र का मामला, जांच जारी। ग्वालियर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, घर में मिला महिला का शव, परिजनों ने किया हंगामा। महिला के पति पर लगाया हत्या का आरोप, दूसरी शादी करने का आरोप। गुना में दिन दहाड़े लूट करने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को पकड़ा। बच्चे के कान से लूट ले गया था बाली। ग्वालियर के गर्गाचार्य शास्त्री की हत्या का खुलासा, 2 और आरोपी गिरफ्तार। प्रेम विवाह ने नाराज लड़की के परिजनों से ने की थी साजिश, लड़की के जीजा की कुचल कर की थी हत्या। हत्या कर एक्सीडेंट दिखाने की रची थी साजिश। ग्वालियर के भीतरवार इलाके में कोचिंग से लौट रहे छात्रों में विवाद के चलते जमकर चले लात घुसे। छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो आया सामने। दंतेवाड़ा के जंगल में युवती को छेड़ने का मामला, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। एक तरफा प्यार के चलते वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। जांजगीर चांपा में युवक ने रची खुद की मौत की साजिश, पिता को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए बनाया प्लान। युवक के पिता पर था लाखों रुपए का कर्ज। युवक ने नदी में डूबने से मौत की रची थी साजिश। युवक को बिलासपुर से किया गया बरामद। पुलिस युवक से पूछताछ में जुटी। दुर्ग के धमदा इलाके में मामूली विवाद में महिला पर हमला, महिला और उसकी सास से मारपीट। रायपुर से गुंडे बुलाकर किया हमला, बंदर भगाने को लेकर हुआ था विवाद। बैतूल में ट्रेन के सामने कूदकर प्रेमी जोड़े ने दी जान। नागपुर इटारसी डाउन ट्रैक पर मिला दोनों का शव। दोनों के बीच विवाद के चलते आत्महत्या की आशंका। बालोद में पुलिस के हत्थे चढ़ा साइबर ठग, बिहार के नालंदा से साइबर ठग गिरफ्तार। व्यापारी से की थी करीब 3 लाख रुपए की ठगी, 2 लाख कैश और 4 मोबाइल सिम कार्ड जब्त। धार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने चोरी की कोशिश की नाकाम। 5 आरोपियों को वारदात से पहले पकड़ा। ज्वेलरी दुकान पर चोरी की थी योजना। और धार में छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। डांस अकादमी संचालक के आरोपी, अश्लील वीडियो वायरल करने का भी आरोप। केस दर्ज कर आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। रीवा में अवैध हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। पिस्टल लेकर इलाके में घूम रहा था आरोपी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। ग्वालियर जिले में प्रशासन की टीम पर हमला करने वाला गिरफ्तार। आरोपी को पुलिस ने 8 साल बाद किया गिरफ्तार। 8 साल से फरार चल रहा था आरोपी। 2000 का इनाम भी घोषित था। दंतेवाड़ा में हूटर लगे वाहनों के खिलाफ चलानी कार्रवाई। पुलिस ने 16 वाहन चालकों का काटा चालान। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी एक्शन। दमोह में नवजात का शव मिलने से हड़कंप। बटियागढ़ इलाके में पानी में तैरता मिला शव। जूडी नदी के पुराने पुल के पास से शव बरामद। शव कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। मुरैना में चारा लेने गए शख्स की संदिग्ध मौत। नदी किनारे पेड़ से लटका मिला शख्स का शव। बिलगांव कुआरी गांव का मामला, जांच जारी। बड़वानी में नर्मदा नदी से अज्ञात युवक का शव बरामद। एकलरा बसाहट गांव में मिला युवक का शव। सत्ता में कुएं में मिला लापता युवक का शव। युवक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बीते 4 दिनों से घर से लापता था युवक। पुलिस ने दर्ज किया मामला और जांच जारी। मुरैना में सांप के काटने से 3 साल की मासूम की मौत। घर के बाहर खेलते समय बच्ची को सांप ने काटा। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। कटनी में छिपकली के काटने से एक किसान की मौत। छिपकली के काटने के बाद किसान को अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
सूरजपुर जिले के टुकुडाड़ भेलवापारा में 2 दंतैल हाथियों की दहशत देखने को मिल रही है। हाथियों की मौजूदगी के चलते मसगा टुकुडाड़ मार्ग कल से बंद। रायसेन में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 80 लीटर अवैध शराब जब्त की और 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। भिंड में हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा सरकारी राशन। ई-केवाईसी ना होने से नहीं मिल रहा लाभ। मुफ्त राशन के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य। नीमच के बरखेड़ा सोंधिया गांव के ग्रामीण पक्की सड़क नहीं होने से परेशान। चलदू गांव की ओर जाने वाली सड़क बदहाल। शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। जांजगीर चांपा में चक्का जाम करने पर कार्रवाई। अकलतरा थाने में 2 पार्षदों के खिलाफ एफआईआर। फोटो और वीडियो के आधार पर अन्य की पहचान। सिंगरौली कलेक्टर ने सुनी मासूम की गुहार। परिवार को पीएम आवास में कराया शिफ्ट। बारिश से घर पर जलभराव हो गया था। श्रेया ने वीडियो बनाकर कलेक्टर को भेजा था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जबलपुर दौरा। 2 दिवसीय प्रवास पर जबलपुर आएंगे जेपी नड्डा। नए मेडिकल कॉलेज के एमयू और 2 का करेंगे लोकार्पण। छतरपुर जिले में गणेश चतुर्थी से पहले तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर हैं। यहां आस्था और पर्यावरण दोनों का खासा ध्यान रखा जा रहा है। जिले में मिट्टी से गणेश भगवान की प्रतिमा बनाई जा रही है। उमरिया जिले में गणेश चतुर्थी से पहले तैयारियां शुरू हो गई। गली मोहल्लों में भगवान श्री गणेश के पंडाल सजाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मूर्तिकार भगवान गणेश की मूर्ति को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। बेमेतरा में डीएपी और यूरिया के लिए किसान परेशान। किसानों को नहीं मिल रही पर्याप्त खाद। रात से किसानों ने लगाई लंबी लाइन। समिति के बाहर रात से रुके हुए हैं किसान। राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मिक के साथ धक्का मुक्की। बीजेपी दफ्तर में भीड़ के बीच प्रवेश कर रही सांसद के साथ बदसलूकी। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी को सांसद ने लगाई फटकार। कांकेर के गुरकोदाल के ग्राम हडकुंदल में कार्यक्रम का आयोजन। स्कूल लोकार्पण और कॉलेज भूमि पूजन कार्यक्रम। डिप्टी सीएम अरुण साव कार्यक्रम में हुए शामिल। शिवपुरी के करेरा आंगनबाड़ी में बच्चों के पोषण आहार में इल्ली से भरी हुई दाल परोसे जाने पर हड़कंप। अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। नरसिंहपुर में कलेक्टर के आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां। पेट्रोल पंप के बाहर 10-10 रुपए में बेचा जा रहा हेलमेट। बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिए जाने का आदेश। और सत्ताए कुलगांव में पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। स्थानीय निवासी के घर से भारी मात्रा में नशीले कप सिरप की बोतलें बरामद की। सूरत भागलपुर एक्सप्रेस चलती ट्रेन में महिला ने दिया बच्चे को जन्म। ट्रेन में ही अचानक हुई प्रसव पीड़ा। ट्रेन में बैठी महिला यात्रियों की मदद से डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। ग्वालियर में बाइक चोर लोगों ने पकड़ा। रंगे हाथों पकड़ाए चोर की लोगों ने की पिटाई और चोर पर युवक ने जमकर बरसाए थप्पड़। पड़ाव थाना के प्रसिद्ध मनशापूर्ण हनुमान मंदिर का मामला। शहडोल के सुहागपुर में पुलिस ने मोटर चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से दर्जन भर मोटर पंप सहित चोरी का अन्य सामान बरामद किया गया। सतना के सर्किट हाउस चौक पर यात्री बस और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई। टक्कर से गुस्साए युवकों ने बस कंडक्टर को चप्पल से पीटा। आरोपी ड्राइवर की पिटाई के बाद मौके से फरार हो गया। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में बनाई वाटिका में 108 आयुर्वेदिक पौधे रोपे गए। महामंडलेश्वर स्वामी अतुलेशानंद के सानिध्य में इन पौधों को रोपा गया। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू बराबर सीटों पर लड़ सकती हैं चुनाव। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को आधी सीटें देने पर सहमति बन सकती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर सीधा हमला बोला। कहा बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोट चोरी का ट्रांसफर तरीका है। इसे लोकतंत्र के खिलाफ बड़ी साजिश बताया।
भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा वे हर बार हारते हैं, अब भी हारेंगे। पीएम मोदी पर की गई उनकी टिप्पणी को बताया शर्मनाक। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया। बोले पीएम और सीएम को अयोग्य ठहराने वाला कानून सिर्फ विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए लाया गया। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में चौंकाने वाला खुलासा, चाकू से हमला करने की फिराक में था हमलावर, आरोपी का दोस्त तहसीन सैयद भी गिरफ्तार। दिल्ली में आज से मेट्रो किराए में इजाफा, सबसे लंबी दूरी की यात्रा के लिए अब लगेंगे 64 रुपए, न्यूनतम किराया 11 रुपए होगा। लखनऊ पहुंचे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर जोरदार हुआ स्वागत, रोड शो जारी। ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड में 30वीं गिरफ्तारी, विपिन भाटी का भाई रोहित अरेस्ट, कल सास की हुई थी गिरफ्तारी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश से जमीन का बड़ा हिस्सा धंस गया, इलाके में दहशत और अफरा तफरी का माहौल। राजस्थान के दौसा जिले में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाके में पानी भरने से लोगों को घर से निकलना हुआ मुश्किल, हालात पर प्रशासन की पैनी नजर। राजस्थान के सीकर जिले में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, शहर के कई हिस्सों में जलभराव से आम लोगों को भारी परेशानी, यातायात पर भी असर। यूपी के बुलंदशहर में श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को कंटेनर ने मारी टक्कर, 8 की मौत, सभी लोग कासगंज से दर्शन के लिए राजस्थान जा रहे थे। गणेश चतुर्थी से पहले मुंबई में लाल बादशाह राजा की पहली झलक सामने आई, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह, पंडालों में तैयारियां जोरों पर।